आपको 1 CR को 2 CR करने में 2.25 से 2.5 साल लगेंगे। 2 को 4 करने में आपको और तो मतलब 5 साल में आपके पास 4 to 5 CR का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम होता है पहला 1 CR कमाना। पहला 1 CR कमाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद पैसा डबल होने मतलब 1 का 2 CR होना, 2 का 4 होना, उसमें मोटा मोटा हर एक डबलिंग में 2.5 से 3 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स यू मेक। अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करी जाए टू रीच टू दैट 1 CR द फास्टेस्ट। इसमें मैं आपको 4 स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा। अब वो 4 स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स के लिए ठीक होंगी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 1-2 चीजें मैं पहले ही बोलकर चल रहा हूँ। आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा कि जितने आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको रेंट पे करना पड़ता हो, फूड एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनको मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप इनको पे कर रहे हो और जो बच रहा है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मान लो अगर आपकी 50,000 रुपीज़ की सैलरी है और आप 30,000 इन सब चीज़ों पर पे कर रहे हो, तो मैं वो 20,000 पर फोकस कर रहा हूँ जो आपका बच रहा है। वो 30,000 जो आपका फिक्स्ड है वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो तो आपको करना ही है और वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी का 10,000 खर्च हो रहा हो सकता है किसी का 50 के वैसे 40 खर्च हो रहा हो, बड़ी फैमिली हो या कुछ हो। बात करते हैं हमारा नेट सेविंग्स की। 2 तरीके से आपको उसको मैनेज करना चाहिए। एक, अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा उड़ाना चाहिए और दूसरा मेजरली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई वुड से कि 30% आपको अपने लेजर के लिए स्पेंड करना चाहिए, विच इंक्लूड्स फूड, ट्रैवल, मूवीज। तो दैट इज ओनली 30%। तो मतलब अगर आप मान लो 50,000 रुपीज आपका बच रहा है आफ्टर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो उसमें से आपको 15,000 आप अपना एलोकेट कर सकते। जो 70% बच रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, अब ये वीडियो उसके बारे में है, वो उस पर फोकस करेंगे। अब देखो 4 टाइप के रिस्क टेकर्स होते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है, मतलब उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। एक तो होता है लो रिस्क टेकर, एक होता है मीडियम रिस्क टेकर, फिर हाई और एक्सट्रीम। ये 4 रिस्क टेकर्स की बात करूंगा मैं। आप अपना खुद डिफाइन कर सकते हैं कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा ये होता है कि लॉस देखने का पीरियड ज़्यादा हो सकता है कभी कभार। जैसे ईयर 1 में आपको हो सकता है थोड़ा सा लॉस देखने को मिल जाए और ईयर 2 में बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं होता कि पैसा डूब जाएगा, बट लॉस का पीरियड देखने को, मतलब एक कंसिस्टेंट अर्निंग देखने को नहीं मिलती, वो होता है बेसिकली रिस्क का मतलब। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लॉस देखने से घबराते नहीं है, तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ टू बी ए रिस्क टेकर। ठीक है, आप रिस्की चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। देखो 6 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गिनवाऊंगा मैं और इनको मैं रैंक करूंगा बेस्ड ऑन रिटर्न। जितना रिटर्न और रिस्क का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगी हमारी FD, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फटाफट से मोस्टली आप लोगों को पता होंगी, 6 की 6 इन्वेस्टमेंट्स एक बारी मैं बोल देता हूँ। FD हो गई, PPF हो गई, NPS, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है, ये मैंने रिटर्न्स के बेसिस पर रैंक कर रहे हैं इनको। FD हो गई, फटाफट से इनको रन थ्रू करेंगे। FD हो गई आपका, इस पे रिटर्न आपका मिलता है अप्रोक्सीमेटली 7% पर एनम। रिस्क इज वेरी लो। प्रोज इसके हैं कि ये लिक्विडेबल होती है, रीजनेबली लिक्विडेबल होती है। कॉन्स ये है कि ये टैक्सेबल होती है। और आप कहाँ पर FD खोल सकते हैं, तो IND मनी एक ऐप है जो आपको 7 भी नहीं, इनफैक्ट 8% पर भी FD दे सकती है। IND मनी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको IND मनी पर नहीं करना तो आप अपनी कोई भी बैंकिंग ऐप पर FD करवा सकते हैं, उसमें भी आपको 7% के आसपास 6.5 to 7% दे देगी। ये पैसिव इनकम होती है, प्योरली आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। दूसरा हो गया हमारा PPF टैक्स फ्री इनकम, सबको पता है हमारा 1.5 लाख तक का लिमिट होता है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, FD उन लोगों को करवानी चाहिए जो जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं पड़ा है। चाहे आपका रिस्क, अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं उसके बावजूद भी आपके पास थोड़ा बहुत FD का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, बट एक लिमिट के बाद FD करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत लो रिस्क टेकर भी हैं, अगर आपके पास रीजनेबल अमाउंट की FD इकट्ठी हो, जब फंड्स की जरूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो, तो दूसरा PPF में आपको पता ही होगा 7% के आसपास मिलता है, टैक्स बेनिफिट होता है उसमें। और उसमें जो कॉन होता है सबसे बड़ा, वो लॉक इन होता है 15 साल का, जो कि निकलवाया जा सकता है कुछ अमाउंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसमें आपकी बैंकिंग ऐप में आपको PPF
करवाने को मिल सकता है, और ये प्योरली पैसिव इनकम होती है और कंपाउंड होती है। एफडी भी कंपाउंड होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी एफडी करवाते हो। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाली करवाते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी होती है, कंपाउंड भी होती है। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम। इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं, तब तक आप इन्वेस्ट करते हो। इसका बहुत ये दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और ये हर बंदे को करवानी चाहिए। बट ये आई वुड से जो थोड़ा रिस्क टेकर्स हैं उनको 30 के बाद करवानी चाहिए। 30 तक आप अपने रिस्क की एसेट्स में डालो और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करो। तो जो हाई और एक्सट्रीम रिस्क टेकर्स हैं उनको एनपीएस 30 के बाद करवाना चाहिए, और बाकी जो मीडियम और लो हैं उनको एनपीएस में बताऊंगा, उनको करवाना चाहिए स्टार्टिंग से। एनपीएस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें आपको 10 से 11% पर एनम देखने को मिलता है। थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, एक तो लॉक इन होता है इसका 3 साल का, और कुछ उसके बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि मैं कहूँगा रिकमेंडेड नहीं है, उसको आपको रिटायरमेंट तक खींचना होता है। ये आपको एक प्रान ऐप करके, PRAN ऐप करके, उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एनपीएस में। इसको टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, चैप्टर 6A में आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, प्योरली पैसिव इनकम है। चौथा टाइप है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट ब्रीफली बता दूंगा। 2 ऐप्स हैं, एक है आपकी IND मनी और दूसरा है ग्रो। IND मनी का आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रो का लिंक मैं नहीं दूंगा। ग्रो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 15 से 20% के आसपास का पर एनम रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड लिक्विडेबल ये होता है बहुत। इसका एक जो बेनिफिट है दैट द मनी इज लिक्विडेबल। कभी कभार लॉस हो रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल लिक्विडेबल। कौन ये है कि इस पे ऊपर टैक्स लगता है, और 15 या 10% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैपिटल गेन आपके प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। 5वां टाइप है हमारा स्टॉक्स मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, यहाँ अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इस टाइप की ऐप से डायरेक्टली इन्वेस्ट खुद कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है बट आपको फिर भी पैसे कमाने हैं, तो स्मॉल केस करके एक ऐप होती है, वो आपके बिहाफ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और वो डायरेक्टली करती है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं और वो स्टॉक्स में डाल लेते हैं। इसमें आपका एंजल ब्रोकिंग या फिर ज़ेरोधा टाइप के जो ब्रोकर्स हैं उनसे कनेक्ट करता है स्मॉल केस, एंड फिर इन्वेस्ट करता है उन आपके बिहाफ पर उन ब्रोकर्स पर। ठीक है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखती है, आपको अपने डिविडेंड भी मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। इसमें आपको अराउंड 20-25% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो दैट यू चूज। स्मॉल केस के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है पहले, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा अब। पैसा लिक्विडेबल होता है और टैक्सेबल होता है 15% 10% ST शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर। ठीक है, पैसिव होता है कम्प्लीटली। अगर आप स्मॉल केस से करोगे पैसिव इनकम है अभी। अगर आप अपने खुद का करोगे तो ऑब्वियसली एक्टिव इनकम होगी। आपको ट्रेड्स देखने पड़ेंगे, आपको अपना थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी स्टॉक्स की मूवमेंट्स पर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इससे पहले वाली वीडियो ये है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डाल लूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। जब जो बुल मार्केट चल रही है इसमें आप बॉट्स यूज़ कर सकते हो, तो ये 99% पैसिव होती है। सिर्फ 1% आपको बॉट सेटअप करने के टाइम पर करना पड़ता है, उसके बाद वो पूरा पैसिव होता है इनकम। तो इसमें आपको कुछ भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इट कैन बी 50% to 100%, एनीवेयर बिटवीन दैट। सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस पर फिक्स्ड टैक्स लगता है 30% का। ठीक है जी, टैक्स ज़रूर डिपॉजिट कराना है। ठीक है, यूजली लोग नहीं कराते बट कराना चाहिए। तो 30% का टैक्स लगता है। पैसा लिक्विडेबल होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको अगेन रिस्की चीज़ है तो थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है और फिर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पैसा लिक्विडेबल होता है एट द एंड ऑफ द डे। इसमें ऐप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट वन इज पायोनिक्स एंड सेकेंड इज बाइनेंस। इसके ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलते हैं हम ये 6 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर ली हमने क्विकली। अब डिवाइड करते हैं हम रिस्क टेकर्स के हिसाब से कितनी परसेंट आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको। अगर आप देखिए, मैं आपको एक फटाफट से एक चार्ट भी दिखा दूंगा इसका। अगर आप एक्सट्रीम कैटेगरी में हैं तो FD NPS में कुछ भी नहीं, FD एंड PPF में कुछ भी नहीं डालना है, NPS में आफ्टर 30 डालना है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो में 10%, 30% एंड 60% डालना है। ये एक्सट्रीम रिस्क टेकर्स के लिए बहुत हाई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट तभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं।
तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आफ्टर टैक्स आपके जो रिटर्न्स में होंगे दोज विल बी समवेयर अराउंड 27%। अगर आप टैक्स नहीं डिपॉजिट कराते हैं जो कि लीगली रॉन्ग है तो आपके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे, बट टैक्स डिपॉजिट कराना है, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स 27% के आसपास होंगे। अब अगेन ये एस्टिमेट नंबर्स हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता कुछ भी ऐसा, ये सारा एस्टिमेट होता है। जो हाई रिस्क टेकर्स हैं अगेन उनको एफडी पीपीएफ में नहीं करवाना। अगर आप जो ओल्ड टैक्स स्कीम में हो तो 1.5 लाख करवा सकते हो अगर आपको टैक्स का बेनिफिट लेना है तो, बट अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में हो तो नहीं करवाना बिल्कुल भी। एनपीएस में आफ्टर 30 इन्वेस्टमेंट करनी है। म्यूचुअल फंड्स में आपको 30% डालना है, स्टॉक्स में 30 एंड क्रिप्टो में 40%, ठीक है। आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट पर एनम अराउंड 22% निकल कर आएगी आफ्टर टैक्स। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो तो 10% इन एफडी, 10% इन पीपीएफ, 10% इन एनपीएस, 50% इन म्यूचुअल फंड एंड 20% इन स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब मैं अगेन कहूँगा स्मॉल केस में डालो, दैट इज ए बेटर ऑप्शन। डायरेक्टली मत करो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। दूसरा चीज़ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, हमेशा स्पॉट में डालना, फ्यूचर्स में मत करना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। फिर लास्ट आता है हमारा लो रिस्क टेकर्स। लो रिस्क टेकर्स के लिए मैं कहूँगा आप एफडी में ज़्यादा डालो 30%, पीपीएफ में 20%, एनपीएस में आप ज़्यादा डालो 20% एंड 30% अपने म्यूचुअल फंड्स में डालो। तो इसके बाद आपको अराउंड 8% की एवरेज रिटर्न्स आएंगी और मॉडरेट के लिए 13% था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमें पहला 1 CR कमाने में कितना टाइम लगेगा। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मंथली इन्वेस्टमेंट यू आर विलिंग टू पुट। जितना आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहेंगे और अपनी रिस्क क्लास को आइडेंटिफाई कर लो, फर्स्ट एक्सट्रीम, हाई, मॉडरेट या लो। अगर आप एक्सट्रीम में आएंगे तो मैं कुछ एग्जांपल सेट करें, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहूँगा और इतना मेरा रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको 4 एसेट रिस्क क्लासेस में प्रोवाइड करवा दिए। और तीसरा है कि स्टेप अप, हर साल 10% का स्टेप अप रखो, दैट इज़ रिकमेंडेड कि हर साल आपको अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट 10% से इंक्रीज करनी है, वो करनी चाहिए, ठीक है। 10 नहीं तो 8 कर सकते हो, 12 कर सकते हो अगर आपकी जॉब में इंक्रीमेंट अच्छी हो रही है तो दैट इज़ ऑन यू, बट 10% ऑन एन एवरेज में कहूँगा। देखिए एग्जाम्पल्स मैंने 3 इनकम ग्रुप्स के रखे हैं जो मंथली अपना 35,000 इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो उनको एक्सट्रीम में 7 साल लगेंगे, हाई में 7.5 साल लगेंगे, मॉडरेट में 9 साल और लो में 9.5 साल, ठीक है। अगर आप 50,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो तो 6 ईयर्स लगेंगे आपको एक्सट्रीम में, 6.5 साल लगेंगे आपको हाई में, मॉडरेट में आपको 7.5 साल लगेंगे और लो में आपको 8.5 साल लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा लो में। अगर आप 75,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो तो आपको 1 CR कमाने में, एक्सट्रीम रिस्क टेकर अगर आप हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेंगे। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो 5.2 ईयर्स लगेंगे, 6 ईयर्स लगेंगे अगर आप मॉडरेट हैं, और अगर आप लो रिस्क टेकर हैं तो आपको 6.8 ईयर्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स लगेंगे। अब आपने देख लिया 1 CR कमाने में आपको 5 साल लगे, लेट्स से आप थर्ड कैटेगरी में 75,000 और एक्सट्रीम रिस्क टेकर है। इससे कम भी लग सकते हैं अगर आप वो टैक्स वाला झोल करते हो, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। अब जैसे आपने 5 ईयर्स में 1 CR कमा लो, जब भी आपने 1 CR कमा लिए, आपको 1 CR को 2 CR करने में यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.25 से 2.5 साल लगेंगे। वो 2 को 4 करने में आपको और तो मतलब 5 साल में आपके पास ये इकट्ठा करने के बाद 5 साल के बाद मतलब टोटल 10 ईयर्स में आपके पास 4 to 5 CR का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। जस्ट इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 75,000 टुडे अकॉर्डिंग टू द रिस्क क्लासेस एंड द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आई डिफाइंड, उस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पेशेंस रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, पॉन्जी स्कीम और स्कैम्स में नहीं फंसना। वो जो कहते हैं कि भाई हम आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, ये कॉल्स बाय करो, वहाँ पर लोग कभी कभार पैसा ज़्यादा लगा देते हैं, 2-4 लाख लगा देते हैं। वो ठीक है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत एक्सेस में फंड्स ऑलरेडी पड़े हैं, बट अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो वो चीज़ें आपको ट्राई करनी है, आई वुड सजेस्ट मत करो। वो जो कॉल्स वाली होती है टेलीग्राम की, वो मत करो, उसमें 99% स्कैमर्स होते हैं और वो सिर्फ अपना धंधा चला रहे होते हैं। बट आपको करनी ही है तो बहुत कम अमाउंट से ट्राई करो,
इट्स गुड टू लर्न, कुछ ना कुछ नया लर्न करना अच्छी बात होती है। साथ में आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, क्रिप्टो में और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टॉक्स में और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं है तो। स्टॉक्स इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। पर्सनली मैं क्रिप्टो की तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ, बट क्योंकि मुझे वो ज़्यादा समझ में आता है। स्टॉक्स मैंने इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करे, बट ऑल दो द फंडामेंटल्स, द टेक्निकल एनालिसिस इन बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अदर देन दैट बस इतना ही है, नथिंग अदर देन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए वेरी गुड डे। चीयर्स।